जय जगन्नाथ हैप्पी रथयात्रा टू ऑल वेलकम बैक टू मिशन टीचर। आज मिशन टीचर आपण मानक पई पुणी नहीं आसी एसएसबी टीजीटी रो पॉलिटी रो आउ गोटे न्यू टॉपिक टी हेउची प्रिएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। तो आज हमें प्रिएम्बल आउ फंडामेंटल राइट्स को पूरा डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा। तो क्लास को स्टार्ट करबा पूर्वरु आमे फास्ट टिके मिशन टीचर विषय रे जानिबा। मिशन टीचर हेउची एमिति एक यूट्यूब चैनल जो थिरे यूनिट वाइज थ्योरी क्लासेस सहित डिटेल्स एमसीक्यू डिस्कशन मध्य होई थाए। जहाँ भी सबू आम यूट्यूब चैनल ले डिस्कशन होई थाए तार फ्री पीडीएफ सबू आमर टेलीग्राम चैनल ले प्रोवाइड करा जाय थाए। खाली सेतिकी नुहे आमे प्रतिदिन आपण को स्टडी टारगेट दउचु जो द्वारा आपण माने एकाथर करे एसएसबी टीजीटी पीजीटी सहित एसएसबी टीजीटी सहित ओएवीएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम मध्य क्रैक करि पारिबे। आमे प्रतिदिन सकाळ 6टारे आमर टेलीग्राम चैनल एवं आमर व्हाट्सएप चैनल ले स्टडी टारगेट दउचु। जो माने भी एबे पर्यंत आमर टेलीग्राम आ आमर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हे नहांती डिस्क्रिप्शन ले दिया जाइथिबा लिंक को क्लिक करी जल्दी जल्दी जॉइन हे जांतु। आहुरी आपणकर प्रिपरेशन को एनहांस करंतु। चलंतु आजिर पॉलिटी क्लास स्टार्ट करिबा। तो फास्ट देखिबा प्रिएम्बल कौन। प्रिएम्बल होची आमर कौन सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए। और प्रिएम्बल कौन रिफ्लेक्ट करे फिलोसफी आइडिया ऑब्जेक्टिव एंड एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करे। और प्रिएम्बलटा वी द पीपल ऑफ इंडिया को लेकिन स्टार्ट हेची इंडिकेटिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। आउ से प्रिएम्बल कौन डिक्लेयर करे सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सब वर्ड बहुत इंपोर्टेंट वर्ड जाक प्रिएम्बल ले मेंशन रही। तो आग को आम डिस्कसन करिबा। तो प्रिएम्बल केते मसीह एडप्ट होता 26 नवेम्बर 1949 रे एडप्ट होता 26 नवेम्बर 1949 रे। आउ केबे केम इनटू फोर्स केबे कार्यकारी होता 26 जनवरी 1950 जोटा कि हमर रिपब्लिक डे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड वर्ड सोशलिस्टिक सेक्युलर इंटीग्रिटी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली आमर कहा जाए से अमेंडमेंट रे सोशलिस्टिक सेक्युलर इंटीग्रिटी ए तीनोटी वर्ड ऐड हेइथिला कॉन्स्टिट्यूशन ले। तो in the Berubari case 1960 very important, the Supreme Court held that the preamble is not part of the constitution। तो क्वेश्चन आसीबो को केस रे कहा जाइथिला जे प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ला पार्ट नुहे बोली को केस रे बेरुबारी केस 1960 रे। नेक्स्ट आसिला केशवानंद भारती केस। एटा भी बहुत इंपोर्टेंट केबे हेतिला 1973 रे। केशवानंद भारती केस रे कौन डिक्लेयर हेतिला The Supreme Court ruled that the preamble is an integral part of constitution। preamble is an integral part of constitution बोली कहा जाइथिला को केस रे केशवानंद भारती केस रे। तो ये दुटा केस बहुत इंपोर्टेंट मने रखिबे। तो प्रिएम्बल इवोल्यूशन केमती हेतिला चलंतु देखिबा। तो द प्रिएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू 13 December 1946 एंड एडॉप्टेड ऑन 22 January 1947। प्रिएम्बलटा जवाहरलाल नेहरू जो देइथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि आमे हिस्ट्री क्लास रे डिस्कशन करिचु ऑलरेडी। तो से ता उपरे पर्यवेसित होइथिला जोटा कि 13 December 1946 रु स्टार्ट है कि एडॉप्ट होइथिला केबे 22 January 1947 रे। ड्राफ्टिंग The drafting committee replaced sovereign independent republic with sovereign democratic republic। तो ड्राफ्टिंग कमिटी टा रिप्लेस कर देथिला sovereign independent republic रु sovereign democratic republic को। तो sovereign word टा एठी ऐड हेथिला। The word fraternity was added by the drafting committee। fraternity मध्य ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा ऐड हेथिला।
तो एन नानी ए फल्कीवाला डेस्क्राइब करथिले कोन भेरी इंपोर्टेंट प्रिएम्बुल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिथिले किए कहिथिले एन ए फल्कीवाला तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे तो आम आगुरी भी डिस्कसन कले सोशलिस्टिक सिक्युलर इंटीग्रिटी आमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुल आड हेइथिला तो आमर जो प्रिएम्बुल केतेटा सोर्स चलतु देखा तो सोर्स कौन यूएसएसआर रु कौन आसीथिला सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस आसीथिला फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन आसीथिला लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आसीथिला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीथिला वी द पीपुल द ओपनिंग वर्डटा जो आरंभ सब माने वर्डटा वी द पीपुल सेटा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीथिला भेरी इंपोर्टेंट तापर चलतु देखा प्रिएम्बुल सब कंपोनेंट कौन प्रिएम्बुल कंपोनेंट कौन वी सोर्स होची वी द पीपुल ऑफ इंडिया जोटा कि अमेरिका रु आसीथिला आ तार नेचर होची सोवरेन सोशलिस्टिक सिक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ तार ऑब्जेक्टिव कौन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी यूनिटी इंटीग्रिटी जानिले तो तापर देखिबा चलंतु ये जो सब प्रिएम्बुल जो की वर्ड जाक अच्छी केबे ऐड हेतिला तार मीनिंग कौन ए सब विषय रे डिस्कशन करिबा तो सोवरेन सोशलिस्टिक सिक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो वन बाय वन आम डिस्कसन करी जिबा सॉवरेनिटी माने कौन सॉवरेनिटी माने सुप्रीम प्लस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सुप्रीम प्लस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आ सॉवरेनिटी दुईटा टाइप रो गोटे होची इंटरनल आ गोटे होची एक्सटर्नल इंटरनल कौन आमर जेमती इंडिया रो सुप्रीम किए प्रेसिडेंट सेमती सुप्रीम विदिन इंडिया प्रेसिडेंट एक्सटर्नल माने होची इंडिपेंडेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल आमे कौन फॉरेन कंट्रोल ले चालू कि ना जोटा आमर सुप्रीम प्रेसिडेंट की पीएम आमर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोटा माने आमर गवर्नमेंट डिसाइड करे से अनुसार आमर इंडिया चले एक्सटर्नल कौन सी कंट्रोल नहीं नेक्स्ट देखंतु वी द पीपुल ऑफ इंडिया सिग्निफाई दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल नॉट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पावर आमर गवर्नमेंट को किए बनाती आमे ही तो बनाऊ ना तो कहबाकू गले पीपुल मानकर शासन चले जो माने पीपुल मानकर मतर बहुत माने रखे आमर कॉन्स्टिट्यूशन ले हला इंडिया रिमेन ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन 1949 बाय फ्री चॉइस इंडिया 1949 रे कॉमनवेल्थ नेशन लो फ्री मेंबर थिला माने तार फ्री चॉइस रे तार मेंबर हेइथिला आ एटा हमर सॉवरेनिटी रे कोनोसी भी हम्पर करि नथिला तापर नेक्स्ट जीवा चलंतु सोशलिस्ट तो सोशलिस्ट केबे ऐड हेतिला सोशलिस्ट हमर ऐड हेतिला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे सोशलिस्टिक ऐड हेतिला सोशलिस्टिक हमर ऐड हेतिला केबे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे सोशलिस्ट रो माने तेबे कौन इट मीन्स दैट इंडिया एम्स टू एस्टाब्लिश ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस आउ इकोनॉमिक इक्वालिटी तो सोशलिस्टिक कौन कुहे जे इंडिया गोटे सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी होबा दरकार जोटा कि सोशल जस्टिस आउ इकोनॉमिक इक्वालिटी उपरे बेस्ड थिबो बुझी पारिले सोशलिस्ट माने कौन तेबे तो आमर इंडियन सोशलिज्म तेबे कौन केमिति तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी वेलफेयर स्टेट ए तीनटा जिनस मिसिले आमर इंडियन सोशलिज्म हेई थाए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी वेलफेयर स्टेट हैला नेक्स्ट चलतु जीवा सेकुलरिज्म तो जानी इक्वाल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन तो ये जो सेकुलर वर्डटा केबे प्रिएम्बुल ऐड होता 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे आमर ऐड होता सेकुलर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे तो तापरे देखंतु डेमोक्रेसी तो जानिचंती गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल किए कहिथिले अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी रो दुईटा थाए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गोटे होची सोशल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रे कोन थाए राइट टू वोट दबार अधिकार थाए आ इलेक्शन ले कंटेस्ट करिवार मध्य राइट थाए सोशल डेमोक्रेसी कहा ऊपर बेस्ड लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी
ହେଲା ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର stated that political democracy cannot survive without social democracy। ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଡେମୋକ୍ରାସିଟା ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକର ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଆଉ। ତ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସିକ୍ସ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଥ୍ରୁ DPSP। ତ କେମିତି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଭଲ ହେବ ଯେତେବେଳେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେବ। ତ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ DPSPକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପବ୍ଲିକ କ'ଣ? ରିପବ୍ଲିକ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋନାର୍କିଆଲ ତ ନୁହେଁ, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକ। ମୋନାର୍କି କେଠି? ଯେମିତିକି ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରାଜା କି ରାଣୀ, ତ ଆମର ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା, ତ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ରିପବ୍ଲିକ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ ବିକଜ ଇଟ୍ସ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍। କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ତାର ହେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ହେରିଡିଟି ଅନୁସାରେ ହେଇନଥାନ୍ତି। ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଷ୍ଟିସକୁ। ଜଷ୍ଟିସ କ'ଣ? ଜଷ୍ଟିସ ହେଉଛି ଆମର ତିନି ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ, ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଅଛି। ଜଷ୍ଟିସ ମାନେ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ସିଟିଜେନ୍। ଯେମିତି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଡିସିସନକୁ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ଡିସିସନ ଦେବେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ। ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକ, ପଲିଟିକାଲ ତିନିଟା ଜଷ୍ଟିସ ଅଛି। ତ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ କ'ଣ? ଏନସିଓର ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ସିଟିଜେନ୍। ସବୁ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାଷ୍ଟ, ରିଲିଜିଅନ୍, ରେସ୍, ସେକ୍ସ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଏସବୁ ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସକୁ ନେଇ କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ ଅଛି? ଆର୍ଟିକେଲ 15। ଆର୍ଟିକେଲ 15 ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକେଲ 15ରେ? ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ଆର୍ଟିକଲ 16ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। এই ଆର୍ଟିକେଲ ସବୁ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଇକୋନୋମିକ ଜଷ୍ଟିସ। ଇକୋନୋମିକ ଜଷ୍ଟିସ କ'ଣ? ଏମ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଇକୋନୋମିକ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆର ଏମ୍ ହେଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଇକୋନୋମିକ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର DPSPରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମେନସନ୍ ଅଛି DPSPରେ। ଆର୍ଟିକେଲ କେତେ? ଆର୍ଟିକେଲ 38(2), ଆର୍ଟିକେଲ 39(b), 39(c), 39(d), ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ DPSPରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲିଗାଲ ଜଷ୍ଟିସ କେବେ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା? 39A ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976ରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। କେତେ ଆର୍ଟିକେଲରେ ଅଛି? 39A ଆଉ କେଉଁଠି? DPSPରେ। ତାପରେ ଆସିବା ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସକୁ। ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ କ'ଣ? 18 ବର୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଥାଏ। ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଡଲ୍ଟ ସଫ୍ରେଜ, 1 person 1 vote, ଏଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଏଭ୍ରି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହେଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କେତେ ଆର୍ଟିକେଲରେ ଅଛି? ଆର୍ଟିକେଲ 326ରେ। ଜାଣିପାରିଲେ ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲିବର୍ଟିକୁ। ଲିବର୍ଟି କ'ଣ? ଲିବର୍ଟି ମିନ୍ସ ଦ freedom of an individual to think, express, believe, practice faith, worship without unreasonable restriction। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲିବର୍ଟି ମିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯିବ କେଉଁଥିରେ? ତାର ଥଟ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ବିଲିଫ୍, ଫେଥ୍, ୱର୍ସିପ୍, ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ କହିପାରିବ, ନିଜର ଭାବକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବ, ତାକୁ ସେସବୁରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଇସବୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆମର କେଉଁଠି ଦିଆଯାଇଛି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଆର୍ଟିକେଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଲିବର୍ଟି ସହିତ କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ ରିଲେଟେଡ୍। ଆର୍ଟିକେଲ 19 ରିଲେଟେଡ୍ 19 କ'ଣ କହିଛି? ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଆର୍ଟିକେଲ 25 to 28 କ'ଣ କହିଛି? ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍।
तापरे नेक्स्ट देखिबा चलंतु इक्वालिटी इक्वालिटी कौन समस्त को जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे इक्वाल ट्रीट करा जिवो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आमर फंडामेंटल राइट रे मध्य कहा जायछि आर्टिकल 14 रे तापरे पुणी कहा जायछि नॉन डिस्क्रिमिनेशन 15 रे 16 रे इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 17 रे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 18 रे एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 325 टू 326 रे इलेक्टोरल इक्वालिटी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज एटा भी भोटिंग सिस्टम रे भी समस्त को इक्वालिटी दिया जिवो तो तापरे आसीबा फर्टर्निटी फर्टर्निटी कौन फर्टर्निटी होची भाईचारा जोटा को कहते ब्रदरहुड यूनिटी माने आमे निज निज भितर रिलेशन को भल रखिबा यूनिटी मेंटेन करिबा समस्त परस्पर को रेस्पेक्ट मध्य दबा केते आर्टिकल सब जाक अच्छी फर्टर्निटी विषय रे 39A 41 42 43 रे कहा जायछि सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू डिग्निटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर 21 सुप्रीम कोर्ट निर्देश देथिले जे राइट टू डिग्निटी होची गोटे इंटीग्रल पार्ट कोथिरो राइट टू लाइफ जोता कि आर्टिकल 21 रे अछि अगेन दिस इज ए फंडामेंटल राइट. The idea of fraternity is also affected in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights. Article 1 1948 रे जोटा अछि Universal Declaration of Human Rights सेटा भी मध्य फर्टर्निटी को प्रेजेंट करे. तापर चलतु देखा 1960 रे कौन होता जो प्रिएम्बुल को लेकिन जो केस 3टा होता मु फास्ट भी डिस्कसन करी आउ थे चलतु टिके देखी दिंतु 1906 रे बेरुबारी केस होता बेरुबारी केस रे कौन कहुला प्रिएम्बुल नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 रे केशवानंद भारती केस आसीथिला सेथरे कौन कहुला preamble is the integral part preamble is the part of constitution and part of basic structure but preamble is the integral part of constitution बोली कहा जायतिला. again 1995 रे LIC of India आसीथिला से कौन कहिथिले preamble is an integral part a guide for constitution interpretation तो केशवानंद भारती कहिथिले preamble is the part of constitution किंतु LIC कौन कहिथिला integral part of constitution. चलतु जीवा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट को प्रिएम्बल क्लियर हो गले तो प्रिएम्बल ले आमे कौन कौन देखिले प्रिएम्बल ले आमे देखिले प्रिएम्बल होची इंट्रोडक्शन आम कॉन्स्टिट्यूशन लो इंट्रोडक्शन कहा जाए प्रिएम्बल को जोटा कि स्टार्ट हेची वी द पीपुल ऑफ इंडिया रु स्टार्ट हेची वी द पीपुल ऑफ इंडिया रू स्टार्ट हेची. तो तापरे केस 3टा देखिले 1960 1973 रो केस देखिले तापरे इवोल्यूशन रे भी देखिले कौन देखिले जे केमती ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रु आसीची हमरो प्रिएम्बल रो कांसेप्टटा सेटा भी देखिले तापरे सोर्स भी देखिले सोर्स रे कौन कौन यूएसएसआर रु सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस आसीची फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रु लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी आसीची अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रु वी द पीपुल ऑफ इंडिया आसीची तार कंपोनेंट देखिले सिग्निफिकेंट वर्ड्स भी सब देखिले सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी ए सब वर्ड्स भी देखिले के को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड हेची ताको भी डिस्कशन करले सब भल से आर्टिकल कोटा कहा सहित रिलेटेड सेटा भी देखिले. तापर इंपोर्टेंट 3टा केस गोटे होची 1960 रे बेरुबारी केस प्रिएम्बल नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 रे केशवानंद भारती केस प्रिएम्बल इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर LIC कौन करिथिला LIC ताकू रीएफर्म करिथिला माने सम्मति देइथिला दैट प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड ए गाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है. तो केशवानंद भारती LIC ऑफ इंडिया सब भल से देखिले. चलतु तापरे जीवा फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट रे कौन फंडामेंटल राइट रे आपण माने खाली आर्टिकल मन रखिथिबे बाकी आज आमे पूरा डिटेल्स रे देखिबा काहे से आर्टिकल इंपोर्टेंट सेटा भी देखिबा. चलतु तो Fundamental right are the basic right guaranteed by the Constitution to all citizens for their all round development. Fundamental right होची basic right जो द्वारा गोटे citizen रो all round development possible होता है.
तो एटा दे आर कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बिकॉज दे प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहुए कहीं एटा गोटे सिटीजेन लिबर्टी आउ डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे। तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन लो केते पार्ट रे अछि? पार्ट 3 आर्टिकल 12 रु 35 रे अछि। The idea of fundamental right was inspired by US Bill of Right। ये जो fundamental right रो idea कोठु तार source कौन? US रो Bill of Right रु आसीची। Before the constitution was adopted, the Karachi Resolution 1931 presided over by Sardar Vallabhbhai Patel demanded fundamental right। कराची रिजोल्यूशन 1931 रे सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट पाई डिमांड करी थिले। तो आमर केतोटी फंडामेंटल राइट अछि आउ कोन कोन चलंतु देखिबा। नंबर 1 होची राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 आर्टिकल ले अछि। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24। right to freedom of religion article 25 to 28। cultural and educational right article 29 to 30। right to property article 31 removed as a fundamental right by the 44 constitutional amendment 1978। right to constitutional remedies article 32। हमर एतिकी फंडामेंटल राइट अछि। 1 2 3 4 5 6 7 7टी थिला से भितरु राइट टू प्रॉपर्टी तो देखिले आमे रिमूव हे जाइछि। तो एबे फिलहाल हमर 6टी फंडामेंटल राइट अछि। राइट टू प्रॉपर्टी टा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 रे रिमूव हे कि एबे गोटे लीगल राइट हेछि जोटा कि 300 ए आर्टिकल ले अछि। बुझी पारिले? चलंतु बिट बाय बिट डिस्कशन करिबा। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18। 14 कौन कुहे? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने आईन आगरे समस्ते समान हैला। तार एक्सेप्शन एटा जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तार एक्सेप्शन कौन कौन अच्छी? गवर्नर आउ प्रेसिडेंट को पाई तार एक्सेप्शन रही कारण से माने सुप्रीम गवर्नर स्टेट रो आउ प्रेसिडेंट होचंदी सेंटर रो जेहेतु सुप्रीम तांको पाई एटा एक्सेप्शन। से माने प्रेसिडेंट हुंतु कि गवर्नर हुंतु से माने पार्लियामेंट पाखरे कौनसी कथर एनसरेबल नुहंती आउ तांको नारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग मध्य चली परिबो नाही जेते पर्यंत से ऑफिस रे थिबे माने ताकर कार्यकाल चलीथिबो। जदि सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो आदु हे परिबोनी। जदि सिविल प्रोसीडिंग चले तेबे तांको 2 मास पूर्वर प्रायर नोटिस देबाकू पड़िबो। फॉरेन डिप्लोमेट एंड एम्बेसडर आल्सो एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। फॉरेन डिप्लोमेट और एम्बेसडर माने एई रूल को मानि परिबे इंटरनेशनल लॉ द्वारा। बुझी पारिले? 14 रे कोन अछि? इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक्सेप्शन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तापर चलंतु आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कौन? आर्टिकल 15 होची प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माने डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करा जायछि को ग्राउंड रे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ए सब ग्राउंड रे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करा जायछि। तो 15(1) रे कौन अच्छी क्वेश्चन आसे बोली मु ऐड करिछि। 15(1) रे नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट द्वारा कौन सी डिस्क्रिमिनेशन करा जिवो नाही। 15(2) रे कौन अच्छी इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। 15(3) वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेरी इंपोर्टेंट। 15(4) माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट SC ST SC BC वेलफेयर। 15(5) रे कौन अच्छी रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो एक्सेप्ट 15(5) टा हमर केबे ऐड हेतिला कहंतु तो 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 रे ऐड हेतिला। सेथिरे एनेबल करा जायतिला जे एनेबल रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर SC ST आउ वुमेन आउ चिल्ड्रेन मानक पई माने अलगा तांको पई स्पेशल प्रोविजन रहिबो। वुमेन, चिल्ड्रेन, SC BC SC ST एतिंको पई स्पेशल प्रोविजन रहिबो। माने होचंती एक्सेप्शनल केस। तो ओबीसी रो रिजर्वेशन केबे आसीथिला? 2006 रे कोन कह जायतिला 27% ओबीसी मानकू रिजर्वेशन दिया जिवो बोली। किंतु 2008 मसिया रे द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन
बट डिरेक्टेड द एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर माने 2006 रे तो आड है 27% रिजर्वेशन दिज्व ओबीसी को किंतु 2008 रे सुप्रीम कोर्ट गोटे राय देले जे जो माने ओबीसी अंडर से माने आसीबे जे मानकर एनुअली इनकम गोटे मार्जिनालाइज कले मु एक्चुअली रिकॉल करि पारुनी 8 लाख समथिंग थिला बोधे परे मु आपन को देखिकी मेंशन करदेबी तो से अनुसार से जो मानकर इनकम बेसी रहिबो से मानकु आ ओबीसी न होइकी से माने जनरल हे जिबे एटा केबे आसिला 2008 रे क्रीमी सेटा को क्रीमी लेयर कुहागला रेफर्स टू सोशियली एडवांस्ड इकोनॉमिकली वेल ऑफ सेक्शन एमंग ओबीसी माने जो माने ओबीसी कैडर रु जो माने सोशियली एडवांस थिबे इकोनॉमिकली भलो थिबे तो से मानको ओबीसी रो रिजर्वेशन मिलिबो नाही एटा केबे आसीथिला 2008 रे सुप्रीम कोर्ट राय देथिले तो This principle was laid down in the Indra Swane case 1992 मन रखिबे तब जानी पारिले ओबीसी रिजर्वेशन 2006 रे आसीथिला 27% रिजर्वेशन दिया जिवो बोली 2008 रे सुप्रीम कोर्ट तार टिके जो स्टैंडर्ड तार जो फीचर्स थिला को माने ओबीसी रही पारिबे से सब को टिके चेंज करी देले हला तापरे नेक्स्ट जीवा चलंतु आर्टिकल 16 होची इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे इक्वल अपॉर्चुनिटी दबाटा तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी दबा को आर्टिकल ले अछि आर्टिकल 16 रे इट एंश्योर दैट नो सिटीजन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंट तो कहीं भी डिस्क्रिमिनेट न हो यहाँ तार मेन एम थिला तो ये जो यहाँ पर गोटे कमिशन आसीथिला मंडल कमिशन चलतु देखा मंडल कमिशन टी कौन जोटा कि 1979 रे आसीथिला सेतेबेले मोरारजी देसाई गवर्नमेंट कार्यकारी थिला तो सी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ही अपॉइंट करथिले सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमिशन जार कि चेयरमैन थिले बीपी मंडल इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 340 तो 340 रे ए जो 340 आर्टिकल अंडर रे ए कमिशन टा गठित होइथिला काहे कि हेतिला टू आइडेंटिफाई सोशियली इकोनॉमिकली ब्लैक बैकग्राउंड क्लासेस तो आइडेंटिफाई करबा पई सोशियली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस को जो एससीबीसी को आइडेंटिफाई करबा पई बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशंस 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वाज लेटर इम्प्लीमेंटेड तो सबू से देखी सारा पर 27% रिजर्वेशन ओबीसी मान को दि जाइथिला तो मोर एटा कहिबार एटा उद्देश्य कि मंडल कमिशन ओबीसी जो रिजर्वेशन ता सहित रिलेटेड आपण मने रखिबे तो आर्टिकल 17 कौन थिला तो आर्टिकल 17 थिला एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 रे किसी विशेष जानवर ना नेक्स्ट जा आर्टिकल 18 कौन एबोलिशन ऑफ टाइटल माने आगर जमती राजा माने राजाधिराज सब एमती उपाधि नौथुले एबे जेबे देश स्वाधीन हैला आ संविधान माने बनिबा परे आ सेमिति उपाधि के नहीं पारिबे नहीं केवल मिलिटरी टाइटल आ एकेडमिक टाइटल को छाड़ी की बुझी पारिले दिस इज कॉल्ड एबोलिशन ऑफ टाइटल नेक्स्ट चलतु जी राइट टू फ्रीडम केते आर्टिकल 19 रु 22 है 19 रु 22 हूँ राइट टू फ्रीडम तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल जो 19 नंबर जितेटा अच्छी मन रखापी मु गोटे आपन को स्टोरी कहूँ देखूँ गोटे पिला जितेबाला जन्म है पर किसी मास कि केते वर्षे 1.5 वर्ष गला से आराम से कथा कहला से कथा कहबार से फ्रीडम मिलगला जोटा कि आमर अच्छी 1901 ए से पिलाटा को कौन मन देकी शुणु और रिलेट करी चलतु आराम से मन रही से पिला को कौन कथा कहबार अधिकार मिलगला फ्रीडम मिलगला 19(1) ए आर्टिकल जोटा कि अच्छी से जो कथा कहला ना कथा कहलु से तार नुआ नुआ स्कूल गलारू से तार नुआ नुआ सांग बनैला एसेम्बल पीसफुली ताकू खाली घर लोक कहले तू सांग बना बापा किंतु पीसफुली बना किसी झगड़ाझाटी करू ना से स्कूल गला आराम से तार पीसफुली सांग बनैला तो 19(1) बी रे कौन अच्छी आमर एसेम्बल पीसफुली बनैला सांग स्कूल तार सरीगला स्कूल सरीगला से कॉलेज को गला कॉलेज जितेबाला गला
एबे तो कॉलेज रे इलेक्शन होउनी किंतु पूर्वरु होउथिला धर एबे होउथिला हला पूर्वरु तो होउथिला धर एबे भी होउची तो इलेक्शन हैला जते बेले ना सीए ना गोटे तार एसोसिएशन बनेला सी तो आगुरु तार हैबिट थिला सी सब सांग बेसी बने दउथुला ये कर समस्त सहित मिसी जाउथुला तो से तार फायदा रे से कौन कला एसोसिएशन बनैला यूनियन बनैला कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनै पकेला तो से बनैला ताकू सेटार मध्य फ्रीडम मिलीगला जोटा कि अच्छी 19(1)(c) रे से बनैला एसोसिएशन बनैला बनै सारा पर कौन कला ना तार कॉलेज सरीगला पर से दुनिया आड़े बुलिला तार पाठ पढ़ा तो सरीगला आउ कौन करिवो घरे रही कि दुनिया आड़े बुलिला फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी केते आर्टिकल ले अछि 19(1)(d) रे बुलिला बुली सारा पर ता मन मानी भरीगला बुली सारा पर से गोटे जगह सेटेल हो गला से गोटे जगह घर बनैला आउ रहीगला जोटा कि अच्छी आमर केते फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटेल 19(1)(e) रे अच्छी है रहीगला से चलिबो केमती भाबिला बुली तो सब पैसा सारली आ एबे चलिबी केमती से गोटे काम कला से गोटे स्कूल पळेला स्कूल ले गोटे शिशु मंदिर पळेला देख देख कहला मत इंटरव्यू देला कि गोटे कॉलेज पळेला से जेकी इंटरव्यू एमती दे दे गोटे टीचर बनीगला गोटे प्रोफेशन को तार मन इच्छा रे तार गोटे प्रोफेशन चूज कला आ आराम से तार रहिला जोटा कि आमर अच्छी केते 19(1)(g) रे देखंतु आउ थरे गोटे पिला जन्म हो सारा पर से केते मास गला पर कथा हैला ताको फ्रीडम मिली गला स्पीच रो से बढ़िया से कथबार्ता कला टिके बड़ हैला 5-6 वर्ष हैला रु स्कूल गला रु कोन हैला से सांग साथी बनैला एसे ताकू घर लोक कहिले जे तू झगड़ा झाटी करबुनी बापा आराम से सांग साथी बनैबू से तार कोन कला फ्रीडम मिली गला असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म जोटा कि हमर 19(1)(b) रे अछि तापर सांग साथी बनै सारा स्कूल सरीगला तार स्कूल सरला पर कॉलेज गला कॉलेज रे से जाऊ जाऊ इलेक्शन होतला इलेक्शन भाबिला आगु को इलेक्शन अछि से तार एसोसिएशन बनैला यूनियन सब बनैला जोटा कि हमर 19(1)(c) रे अछि बनैला इलेक्शन बनैला तार जितिला हारिला कौन कला तापर एमती हे तार कॉलेज सरीगला पर कौन कह से भाविला मोर तो पाठ पढ़ा सरला एबे मु खाली बुलिबी से चारिआडे बुलिला फ्रीडम टू मूव फ्रीली जोटा कि हमर 19(1)(d) रे अछि बुलिला बुली सारिकी थकी गला कहला आउ बुलिबिनी ता मन भरीगला बुली से कहला एबे गोटे जगह मु सेटल हेबी फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल जोटा कि हमर 19(1)(e) रे अछि बुलिला सेटेल हो गला सेटेल हो सारा पर कहला मुझे चलिबी केमती तो सी गोटे तार प्रोफेशन चूज करा माने गोटे स्कूल की कॉलेज रे टीचर है कि रहीगला जोटा कि हमर 19(1)(g) रे अच्छी बुझी पारिले क्लियर हो गला ए गप सहित मन रखु आराम से आपन को घोषिया को पड़ो ना चलतु तापर जीवा आर्टिकल 20 को आर्टिकल 20 टा देखंतु एटा मु आपनकर नोट्स पाई दे देछि चलतु एठरू आमे बुझिबा आर्टिकल 20 एक्चुअली कहूची कोन आर्टिकल 20 एक्चुअली कहूची जे जो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस माने कोनसी ऑफेंसेस रो केमती ए करा जिवो सेटा चलंतु देखिबा हम भल से बुझिबा तो फास्ट आसीबो 21 रे कोन अछि 20 ब्रैकेट रे 1 सेथरे कोन अछि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जार माने हैला पूर्ववर्ती प्रभाव पर दंड नाही ता माने कोनसी काम करिबा बेले जदि सेही काम आईन अनुसार अपराध नथिला परे नुआ आईन करी ताहा पाई दंड दिया जाई पारिबो नाही फॉर एग्जांपल देखंतु 2025 रे एक काम वैध थिला 2026 रे आईन बदलिला 2025 रो काम पाई आपन को दंड दिया जिवो नाही बुझी पारिले 2025 रे से कामटा ठीक थिला किंतु 2025 रे रूल चेंज हे गला 2025 रे जो आपन भूल कामटी करिथिले 2026 रे सही काम पाई आपन को दंड मिली पारिबो नाही दिस इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जोटा कि 20 ब्रैकेट रे 1 आर्टिकल ले अछि तो चलतु तापर देखिबा 22 डबल G/D जोटा कि कह जाए ता माने कौन एक अपराध पाई 2 थर दंड दिया जिवो नाही एक अपराध पाई जणे व्यक्ति को 2 थर मामला करी दंड दिया जाई पारिबो नाही
ଧର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଥରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା ପରେ ସେହି ଚୋରି ପାଇଁ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଚୋରି ସିଏ କଲା, ତାକୁ ଜେଲରେ ରହିଲା କି ଫାଇନ୍ ଦେଲେ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଆଉ ଚୋରି ଫୋରି କିଛି କରିନି, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର କୌଣସି ବି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡବଲ୍ ଜିଓପାର୍ଡି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଡବଲ୍ ଜିଓପାର୍ଡି କେତେ ଆର୍ଟିକେଲରେ ଅଛି ଆଉ ତାର ମିନିଂଟା ବି କ'ଣ ନା, ଏବେ ତ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି ନା, ତ ବୁଝି ବୁଝି ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ 23ରେ କ'ଣ ଅଛି ତେବେ 23ରେ ତ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍ କ'ଣ ତା ମାନେ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେବାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପୋଲିସ ଜବରଦସ୍ତି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ଅପରାଧ କରିଛ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟା ଆମେ ଇଜିରେ ବୁଝିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ 20ରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ତ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ଲ, ଡବଲ୍ ଜିଓପାର୍ଡି, ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆର୍ଟିକେଲ 21। ଆର୍ଟିକେଲ 21 କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ଇଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ରିଟ୍ ଅଫ୍ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ଆର୍ଟିକେଲ 32 to 26। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍କୁ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଖାଲି ଆପଣ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ତା ଇଏରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିବା ଆର୍ଟିକେଲ 21। ଆର୍ଟିକେଲ 21 ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ କେବେ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ 21A? 86 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2002ରେ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। 21Aରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ କେସ୍। ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ କେସ୍ କ'ଣ, ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ 21 ବାଇ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ ମଷ୍ଟ ବି ଜଷ୍ଟ, ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ରିଜନେବଲ, ନଟ୍ ଆର୍ବିଟାରୀ। ଆର୍ଟିକେଲ 21 ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ସେଭେରାଲ ରାଇଟ୍। ତ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ କେସ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ଆର୍ଟିକେଲ 21ରେ ଆଉ କେତେଟା ରାଇଟ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି କେଉଁ ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲେଭଲିହୁଡ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2017 ମସିହାରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା ହେଲା। 2017ରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ମନେ ରଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆର୍ଟିକେଲ 22କୁ। ଆର୍ଟିକେଲ 22ରେ କ'ଣ, ଆର୍ଟିକେଲ 22ରେ ଆରେଷ୍ଟ ଆଉ ଡିଟେନସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କୁହାଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ନୋ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ। ଏବେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆସି କହିବେ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ରିଜିନ୍ ନ ଜଣେଇକି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ନ ଦେଖେଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯିଏ ବି କଲପ୍ରିଟ୍ ହଉ କି କନଭିକ୍ଟ ହଉ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ରାଇଟ୍ ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନସଲ୍ଟ ଏ ଲୟର। ତାପରେ ଯିଏ ବି ଅପରାଧୀ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବିଫୋର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ଆରେଷ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ନୋ ଡିଟେନସନ୍ ବିୟଣ୍ଡ 24 ଆୱାର, ମାନେ 24 ଆୱାର ପରେ ଆଉ ଡିଟେନସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर विदाउट द परमिशन ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। बुझीपारे आरेस्ट आउ डिटेनसन ए सबू ए 4टी फीचर्स रही। तो तार एक्सेप्शन कौन, एक्सेप्शन एनिमी एलायंस आउ पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यही दुई जन एक्सेप्शन रही। ए 4टी रूल यही दुई जन लागू हब नहीं। बुझीपारे तो यहाँ हूँ आर्टिकल 22। देखो ए जो जी आम पढ़लु आर्टिकल केते 19, 20, 21,
22। तो ये भितर टिके आम रिकाप करदेव टिके कष्ट जिनस थिला ना से अरेस्ट सब कष्ट जिनस थिला चलतु टिके रिकाप करदेकी नेक्स्ट को जीवा आर्टिकल 22 रे कौन कह जायछि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन विषय रे कह जायछि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करा जिवो राइट टू चूज लॉयर प्रोड्यूस बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर विदाउट मैजिस्ट्रेट अप्रूवल एक्सेप्शन कहा पाई रही एनिमी एलायंस प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस पाई प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन डिटेंशन बिफोर कमिटिंग एन ऑफेंस इनिशियल प्रिवेंटिव डिटेंशन अप टू 3 months बियॉन्ड 3 months एडवाइजरी बोर्ड ओपिनियन रिक्वायर्ड पार्लियामेंट फिक्सेस द मीन मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड बाय लॉ हैला एटा ओवरऑली आर्टिकल 222 रो क्विक रिकापटे चलंतु नेक्स्ट पार्ट को जिबा नेक्स्ट पार्ट रे हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखिबा शोषण विरोधी अधिकार कौन कुहे आमको कुहे आर्टिकल 23 रे कुहे प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेकर बाउंडेड लेबर फोर्स लेबर माने ए सब जिनस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग ए सब को बंद करबा पई कुहा जायछि आर्टिकल 23 रे आर्टिकल 23 अप्लाइड टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन आर्टिकल 23 टा बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन को पई अप्लाई आर्टिकल 24 कोन कहिछि प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर इन फैक्ट्री 14 वर्ष रु तळ छुआ मान को जो शिशु श्रमिक जोटा शिशु श्रमिक भी बैन हो जाइछि सेटा कथा आर्टिकल 24 रे कुहा जाइछि चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016 रे बैन होता शिशु श्रमिक मैक्स जदि किए भी शिशु श्रमिक रखती तो मैक्सिमम जदि धरा पड़गले 2 वर्ष कारादंड सहित 50,000 टंका जरिमाना दबाकू बाध्य बुझीपारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ले मात्र 2टी आर्टिकल अच्छी 23-24 चलतु नेक्स्ट जीवा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन केते आर्टिकल अच्छी 25 रु 28 25 अनुसार फ्रीडम टू कनसाइज फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन निज इच्छा रे धर्म ग्रहण करि परिबो तार प्रैक्टिस तार प्रोपागेशन आराम से करि परिबो कोनोसी केही भी तुमको रोकिबे नहीं सेटा कोठी लेखा जायछि आर्टिकल 25 रे आर्टिकल 26 रे कोन कहिछि फ्रीडम मैनेज टू रिलीजियस अफेयर तुमे जो धर्म ग्रहण कल से अनुसार तुमे पूजा पाठ करि परिबो तुमे जो भी धर्म ग्रहण कर से अनुसार ताकू तुमे मैनेज करिके चली परिबो माने टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ताको एस्टैब्लिश मेंटेन करि परिबो मैनेज करि परिबो ओन एंड एक्वायर टू एडमिनिस्टर सब ए सब करि परिबो आर्टिकल 26 कहूची एटा तो 27 रे कोन कहूची 27 कहूची जे फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन तो टैक्स फ्रीडम पाई काहाको भी टैक्स दबा को बाउंड नुहे एटा होची आर्टिकल 27 रे कहा जायछि आर्टिकल 28 रे कोन कहा जायछि फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले कोनोसी भी धर्म बाध्यतामूलक नुहे तार एक्सेप्शन केतरा अछि इंपोर्टेंट हमें टिके देखिबा तार एक्सेप्शन होची रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज अलाउड इन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर एन एंडाउमेंट और ट्रस्ट दैट रिक्वायर सच इंस्ट्रक्शन चलतु नेक्स्ट पार्ट रे आम डिटेल्स रे देखिबा तो को इंस्टीट्यूशन माने रिलीजियन को माने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को मानिबे आ को मानक पई बाध्यतामूलक नुहे चलतु देखिबा होली मेंटेन बाय द स्टेट जो इंस्टीट्यूशन पूरा माने स्टेट द्वारा ही मेंटेन होता है माने पूरा प्योरली गवर्नमेंट रही है जमीती आमर गवर्नमेंट स्कूल सबू तो से पूरा कंप्लीटली प्रोहिबिटेड ए रिलीजियन जिनस है कौन भी स्पेसिफिक रिलीजियन पे तुम तांको शिक्षा दे परिबो नाही नेक्स्ट आसीबा एडमिनिस्टर बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर ए एंडाउमेंट और ट्रस्ट माने स्टेट रो भी थाए किंतु सेटा गोटे ट्रस्ट बनैथिबो से ट्रस्ट जो बनैथिबो सेथिरे रिलीजियस प्रैक्टिस तुम करि परिबो परमिटेड हैला रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट जो इंस्टीट्यूशन स्टेट रो रिकॉग्नाइज पाइथिबो सेथिरे परमिटेड ओनली ऑन ए वॉलंटरी बेसिस सेटारे किछि मात्रा रे परमिशन थाए रिसीविंग स्टेट एड जो स्कूल टी जो इंस्टीट्यूशन टी स्टेट रो एड पाइथिबो परमिटेड ओनली ऑन ए वॉलंटरी बेसिस सेटारे मध्य अल्प केते ये रे माने थाए वॉलंटरी बेसिस रे परमिटेड
थाए बुझीपारे कौटी करहब कौटारे करहब नाही। तो तापर देखंतु कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौन केते आर्टिकल अच्छी 29 30 आर्टिकल अच्छी। तो 29 आर्टिकल कौन कहूची प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर। आर्टिकल 30 कौन कहूची माने आर्टिकल 29 रे तमे जो माइनॉरिटी मानकर इंटरेस्ट रो प्रोटेक्शन करा जाउची। से मानकर जो अलगा लैंग्वेज जेमति अलचिकी गोटे भाषा तो तार लैंग्वेज तार स्क्रिप्ट तार कल्चर को से माने मानि पारिबे सब करि पारिबे किछि प्रॉब्लम नाही। आर्टिकल 23 कौन कहूची राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी मानक पाखर मध्य राइट अच्छी से माने तांको इच्छा अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनै पारिबे। तो सरला तापरे आसीबा लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी रे कौन कह जायछि से जो 32 को कौन कह जाय हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए कहिथिले बी.आर. आंबेडकर कहिथिले। कारण ऊपर जेते कि भी पूर्वरु आमे फंडामेंटल राइट पढ़िलु सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी द्वारा सबको प्रोटेक्शन दियंती। तो तार की पॉइंट चलतु देखा गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज माने सबू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को गारंटी दिए किए कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जदि फंडामेंटल राइट क्षुण्ण होची तेबे जड़े नागरिक सीधा सड़क जाइकी सुप्रीम कोर्टर द्वारस्थ हो पारिबो। तो सुप्रीम कोर्ट केते आर्टिकल रीट इश्यू करती माने प्रोटेक्शन दियंती फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 रे आउ हाई कोर्ट 226 रे हैला। सुप्रीम कोर्ट 32 हाई कोर्ट 226 रे हैला। तो ये जो रीट कथा आसिला चलंतु देखिबा हमर केतोटी रीट अछि आउ केमिति रीट द्वारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमर सबु जो फंडामेंटल राइट क्षुण्ण हेले केमिति ताकू सॉल्व करंती। तो चलंतु देखिबा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस कोन हेबियस कॉर्पस रो अर्थ हैला प्रोड्यूस द बॉडी व्यक्ति को कोर्ट सम्मुख को आण केबे व्यवहार हुए काहाकू बेआईन भाबरे धरी रखा जाइथिले। फॉर एग्जांपल पुलिस जड़े व्यक्ति को कौनसी कारण छड़ा 5 दिन धरी थाना रे रखिछि। परिवार सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट रे हेबियस कॉर्पस दाखल करि परिबे। कोर्ट पुलिस को कहि परिबो से व्यक्ति को कोर्ट को आण बोली। सुनंतु मने रखंतु इलीगल डिटेंशन पाई हेबियस कॉर्पस जारी होइथाय। कौनसी व्यक्ति को माने तांकर बिना अरेस्ट वारंट रे नेकी जेल रे रखिले से समय रे हेबियस कॉर्पस जारी होता है इलीगल डिटेंशन पाई। बुझी पारिले चलंतु जिबा आउ गोटे रीट को। आउ गोटे रीट होची मांडामास। मांडामास कौन वी कमांड। वी कमांड माने आमे आदेश करूचु जार अर्थ होचु आमे आदेश करूचु। केबे व्यवहार हुए सरकारी कर्मचारी किंबा अधिकारी तांकर काम करू नथिले। धर आपण एबे गोटे ऑफिसर हेबे कि आपण एबे टीचर हेबे। टीचर हेले आपण आपनको ड्यूटी ठीक से करिबेनी खाली छुट्टी नेबे रहिबे तो आपनको ऊपर मध्य मांडामास लागि पारे। देखंतु फॉर एग्जांपल आपणकर स्कॉलरशिप मंजूर होईची किंतु विभाग टंका देउ नाही। कोर्ट मांडामास जारी करि पारिबो तुमरो आईनगत कर्तव्य पूरण कर। जद स्कॉलरशिप टंका मंजूर हेची किंतु विभाग दउ नाही तो सेई क्षेत्र रे आमे कोन ये करिबा मांडामास यूज करि पारिबा। देखंतु पब्लिक अथॉरिटी नॉट डूइंग ड्यूटी मांडामास। पब्लिक अथॉरिटी नॉट डूइंग ड्यूटी मांडामास हैला। तापरे आसीबा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कोन स्टॉप टू स्टॉप बंद करिबा। केबे व्यवहार हुए निम्न अदालत निज अधिकार सीमा बाहरे मामला शुणुथिले। उदाहरण एक लेबर कोर्ट हत्या मामला शुणिबा को आरंभ कला हाई कोर्ट कहिबो एही मामला शुणिबा को तुमरो अधिकार नाही बंद कर। माने सबु बेले माने ऊपर लेवल कोर्ट धर हाई कोर्ट रे मामला चलुथिले सॉरी हाई कोर्ट रे मामला चलुथिले सुप्रीम कोर्ट ताको बंद करिवार अधिकार अछि। तो कौन स्टॉप बिफोर डिसीजन प्रोहिबिशन जोटा को कहा जाए। नेक्स्ट जीवा सेटिओरारी। सेटिओरारी कौन टू बी इनफॉर्म्ड केबे व्यवहार हुए निम्न अदालत भूल राय देइथिले। जदि निम्न अदालत भूल राय देइथांती सेठी सेटिओरारी लागे। एक ट्रिब्यूनाल निज अधिकार बाहरे राय देइदेला हाईकोर्ट सेही राय को सेटिओरारी द्वारा बातिल करि परिबो।
ହେଲା। ତ ତା ମାନେ ହେଉଛି କ୍ୱାସ୍ ଆଫ୍ଟର ଡିସିସନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସେଟିଓରାରି। ତାପରେ ଯିବା 5 କୋ ୱାରଣ୍ଟ କ'ଣ? ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି, ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଥରିଟି ହେଉଛି କୋ ୱାରଣ୍ଟ। କେବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ପଦ ଦଖଲ କଲେ, ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ପଦ ଦଖଲ କଲେ କୋ ୱାରଣ୍ଟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ବିନା ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ହୋଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ପଚାରିବ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଏହି ପଦରେ ଅଛ? ତ ଇଲିଗାଲ ଅକୁପେସନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି କୋ ୱାରଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? 5ଟା ଯାକ ରିଡ୍ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରେ, ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲମଜି ବି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଏ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆର୍ଟିକେଲ 352। ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଥିଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆମର କେଉଁ ଇଏରୁ ଆସିଛି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କି କେଉଁ ଆକ୍ଟରୁ, କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି, ତା'ର ସୋର୍ସ କ'ଣ ହେଲା। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା? ଆର୍ଟିକେଲ 19ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗପ ଆକାରରେ ମନେ ରଖିଥିଲୁ। ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା ଆମର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଆର୍ଟିକେଲ 359 କ'ଣ କହୁଛି? ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଦର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସେପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। 44 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଟିକେଲ 20 ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ଆର୍ଟିକେଲ 21 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଏନି ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। 20-21କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବ୍ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେ ଆର୍ଟିକେଲ? ଆର୍ଟିକେଲ 20 ଆଉ 21। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ ଆମର ସିଟିଜେନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ ଆମର ବୋଥ ସିଟିଜେନ ଆଣ୍ଡ ଏଲିୟନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆର୍ଟିକେଲ 15 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଧର୍ମ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତ ଆର୍ଟିକେଲ 15 କେବଳ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆର୍ଟିକେଲ 16 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଟା ବି ଆମ ପାଇଁ। ଆର୍ଟିକେଲ 19 ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗପ ଭଳି ମନେ ରଖିଲୁ। ଆର୍ଟିକେଲ 29(1) ନିଜ ଭାଷା, ଲିପି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଏଇଟା ବି କେବଳ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆର୍ଟିକେଲ 30 ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲୁ, ମାଇନୋରିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ସେଇଟା ବି କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆର୍ଟିକେଲ 15, 16, 19, 29(1), 30 ଏତିକି ହିଁ କେବଳ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିବା କେଉଁଗୁଡ଼ା? ବୋଥ ସିଟିଜେନ ଆଉ ଏଲିଏନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କେଉଁଟା? ଆର୍ଟିକେଲ 14 ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଆର୍ଟିକେଲ 20, ଆର୍ଟିକେଲ 21, ଆର୍ଟିକେଲ 21A ମଧ୍ୟ ଏଲିଏନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆର୍ଟିକେଲ 22, ଆର୍ଟିକେଲ 23, ଆର୍ଟିକେଲ 24, ଆର୍ଟିକେଲ 25, 28, ଆର୍ଟିକେଲ 32 ଏଇଟା ବୋଥ ଏଲିଏନ ଆଉ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆର୍ଟିକେଲ 12 ଆଉ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ 14ରୁ 32 ଯାଏଁ ପଢ଼ିଲୁ। ତ 14ରୁ 32 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କେଠୁ? 12ରୁ। ତ 12-13ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? 12ରେ କୁହାଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। 13ରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁଟା ଆମର ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଠି ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଲକନାଥ କେସ୍ 1967ରେ, ଯେଉଁଟାରେ କି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏମେଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଏମେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। 24 ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1971ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରିଗେନ୍ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଏମେଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ତ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ ତ କୁହାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଟିକେ ଯାକ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସଟି ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୁରା କ୍ୱିକ୍ ରିକାପ୍ କରିଦେଇ ଯିବା। ତ ଆର୍ଟିକେଲ 12 ଆଉ 13ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ତ 12ରେ ଷ୍ଟେଟ୍, 13ରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି 14ରୁ 18, 14ରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି, 15ରେ ନୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, 16ରେ ଜବ୍, 17ରେ ଅନଟଚେବିଲିଟି, 18ରେ ଟାଇଟେଲ୍
है तापर आसवा राइट टू फ्रीडम 19 रु 22 19 रे कौन कहुई छटा फ्रीडम विषय कहुई तो 20 रे क्राइम 21 रे लाइफ 21 रे एजुकेशन 22 रे अरेस्ट तापरे राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 रु 24 23 रे कौन कहुई ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर 24 रे चाइल्ड लेबर नो चाइल्ड लेबर तापरे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 रे प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर माइनॉरिटी मानक पई तापरे माइनॉरिटी माने तांकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टाब्लिश करि परिबे तापरे आसीबा 32 को 31 रे तो प्रॉपर्टी थिला एबे आ नाही आ तो 32 रे कोन कहिछि 32 रे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी 33 रे कोन कहिछि हमर सरीबो जाय कि फंडामेंटल राइट 35 रे तो 33 34 35 कोन कहिछि 33 रे कह जायछि पार्लियामेंट में मॉडिफाई फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म फोर्सेस पुलिस माने सिंपली मन रखंतु आर्म फोर्सेस पुलिस कथा कह जायछि 34 रे वेरी इंपोर्टेंट मार्शियल लॉ 35 रे पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन सर्टेन फंडामेंटल मैटर्स पार्लियामेंट पाखरे एक्सक्लूसिव पावर अच्छी फंडामेंटल मैटर रे लॉ बनेबा पाई तो आजिरो क्लास टीम सरी गला तो आज क्लास रे आमे प्रिएम्बुल देखिलु फंडामेंटल राइट को डीपली पूरा डिस्कशन कलु आई होप समस्ते बुझी जाइथिबे आ क्लियर मध्य हे जाइथिबे वीडियो को देखिबा सहित नोट मध्य बनांतु मो टेलीग्राम रे पीडीएफ प्रोवाइड करि देबी बाय इवनिंग ठीक अछि जदि क्लास टी भल लागिछि लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जम्मा भूलिबेनी आउ हमर टेलीग्राम चैनल आउ हमर व्हाट्सएप चैनल ले मध्य जल्दी जल्दी देखा जॉइन हे जानतु पुणी देखा हेबो आ गोटे नुआ क्लास रे टिल देन बाय बाय थैंक यू सो मच।